स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस चैप्टर के नाम से ही रिप्रेजेंट है रियल नंबर्स, तो हम सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो नंबर्स की नंबर आएंगे उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले है हमारा नेचुरल नंबर्स। द काउंटिंग या स्पीकिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड डिनोटेड बाय n। n इज इक्वल टू 1 2 3। हमने देखा होगा मार्केट में या कहीं भी जाएं तो हम 10 100 या 200 या 1 2 3 का यूज करते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा होल नंबर्स, इंक्लूडिंग द जीरो ऑफ द होल of the natural numbers are known as whole numbers and denoted by w। w is equal to होता है 0 1 2 3। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होगा और लार्जेस्ट नंबर नो लार्जेस्ट नंबर, कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता, क्योंकि एवरी नंबर है जे सक्सेसर। कोई भी मानो नंबर ले लो और उसमें हम +1 कर दें तो वो बड़े से बड़ा होता चला जाएगा, इसीलिए हम कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं लिख सकते। इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर्स। Prime numbers, which number only divide by itself and only one is are called prime numbers। वो नंबर जो हमारे स्वयं और 1 से डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, जैसे 2 3 5 7। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या होगा हमारा 2। कंपोजिट नंबर, जैसे कि 1.2 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है उनमें कंपोजिट नंबर है या नहीं ये पूछा गया। तो कंपोजिट नंबर क्या है? ए नंबर है 2 एंड मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 6 8 9, जो वो एक नंबर जो हमें कोई भी नंबर दे रखा है और उसके फैक्टर 2 या 2 से अधिक होंगे तभी हम उनको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 होगा। को प्राइम नंबर्स 2 एंड मोर देन 2 नंबर्स HCF है 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। जैसे हमारा 5 और 6 का HCF निकालेंगे बनाएगा, 7 और 11 का भी बनाएगा, 5 और 8 और 15 इन तीनों का निकालेंगे तो HCF बनाएगा। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। डेनोटेड बाई, इनको हम डेनोटेड बाई Z और I से रिप्रेजेंट करते हैं। Z इज इक्वल टू ये या 0 +-1 +-2 +-3 लिख सकते हैं। यहाँ ये क्लियर करना चाहते हैं द नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। जैसे कि हमारे चैप्टर के नाम से है रियल नंबर, तो रियल नंबर्स किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर को डिस्क्राइब करेंगे। ए नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q इज कॉल्ड द रेशनल नंबर वेयर p and q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ एक बात ध्यान देने की है, यदि हम किसी भी डिजिट को उससे डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट यानी रिमाइंडर 0 आएगा या फिर हमारी वो रैंकिंग आएगी। और जैसे एग्जांपल 0 2 -1/11 4/7। हम यहाँ एक चीज और क्लियर करना चाहते हैं, द नंबर पाई इज इरेशनल एंड जबकि 22/7 इज ए रेशनल नंबर है। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, पाई हमारा इरेशनल है और 22/7 इज ए रेशनल नंबर। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। आर नंबर्स आर कॉल्ड इन इरेशनल नंबर इफ it cannot be written in the form p/q। जैसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। the decimal expansion of an irrational number is non terminate and non recurring, ना ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है और नहीं वो बार बार आता है। इसके बाद जो हमारा मेन है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये हमारा कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है 1 मार्क्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स हमारे मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन मीन्स डिवाइड करना और लेमा मीन्स है किसी चीज को सेटअप करना, यानी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने को हम क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। तो ये इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर, हमें कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर k एंड r। यदि वो इंटीजर हमारी यूनिक हो और k एंड r हो तो जो सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू bq प्लस r, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और जैसे कि हम और r की वैल्यू हमेशा 0 और 0 के इक्वल होगी या b से लेस देन होगी। इस तरह से हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, a को b से डिवाइड किया और डिवाइड करने पर हमारा q क्यूसेंट आया और सपोज करो r हमारा क्या है? रिमाइंडर है।
तो रिमाइंडर आर की वैल्यू या तो 0 की इक्वल होगी या 0 से अधिक होगी, बट जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होगी, कम होगी, यानी आर की वैल्यू 0 की इक्वल होगी या फिर बी से कम होगी। ये इससे भी हम रिप्रेजेंट। दूसरा एग्जांपल भी और ले सकते हैं, a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 6। 45 को 6 से डिवाइड किया तो 6 7 जा 42, हमारा 3 आ गया, रिमाइंडर 3 बचा। इसको हम यदि लिखना चाहें तो 45 6 into 7 प्लस 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और 45 इज इक्वल टू 7 से 42 प्लस 3 यानी 45 इज इक्वल टू 45। अब हमारा इसी से यूक्लिड से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन lemma is series of well defined steps which gives a procedure for obtaining HCF of the two positive integer is known for Euclid's division algorithm। यदि हम डिवीजन यूक्लिड्स लेमा डिवीजन की हेल्प से हम किसी भी दो डिजिट का, दो पॉजिटिव इंटीजर का यदि हम एचसीएफ निकालें तो उस मेथड को ही हम क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1 to 125 and 45 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड जो तुमने 8th क्लास में किया उससे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसके बाद फिर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल लिया। इसको हम इस तरह से निकल सकते हैं, 125 को ले सकते हैं 45 डिवाइड इनटू क्यूसेंट 2 प्लस रिमाइंडर 35। इसी तरह से 45 को लिख सकते हैं 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर 10 आ गया। और 35 को लिख सकते हैं हम 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर 5। और 10 को लिख सकते हैं हम 5 into 2 प्लस रिमाइंडर 0। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम ये प्रोसीजर करते रहते हैं। और जो हमारा एचसीएफ होगा, जो हमारा यहाँ से और यहाँ, ये हमारा एचसीएफ 125 45 का क्या आ गया 5। इस तरह से हम बहुत सारे बहुत बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि यदि इस मेथड से करोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी मेथड से इसको करना होगा। पहले ये रब्बे कर लो या साइड में कर लो, फिर इसके बाद ये करना है। इसके बाद जैसे मैंने एग्जांपल 2 सॉल्व किया है, तो एग्जांपल 2 क्या है हमारा, 2 है हमारा सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 where q is some integer। q कोई सम इंटीजर है तो लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया b इक्वल टू 2 बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम बराबर a इक्वल टू bq प्लस r। ये इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर ली। r इक्वल टू 0 1, क्योंकि r की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल है या लेस देन 2। तो पुट r इक्वल टू 1, पुट r इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। तो a जब फर्स्ट में हम r इक्वल टू 0 रखेंगे तो a इक्वल टू 2q प्लस 0 यानी 2q हो गया। और पुट r इक्वल टू क्या रखेंगे 1 इन फर्स्ट में, तो a इक्वल टू 2q प्लस 1। तो देयरफॉर a इक्वल टू 2q, देन a इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर और a इक्वल टू 2q प्लस 1, देन a इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। कोई भी की की वैल्यू इंटीजर कोई भी रख लो वो पॉजिटिव है। जैसे 1 रखा तो 2 1 जा 2, 3 रखें तो 3 2 जा 6 सभी बनेंगे। और इसी तरह से इसमें और में 1 रखें तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 एक्सेट्रा।